जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। शेर जंगल का राजा और शेरनी जंगल की रानी थी। शेर और शेरनी पूरे जंगल पर राज करते थे। शेर की एक दोस्त थी जिसका नाम था लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो हाथी से बहुत चिढ़ती थी। वो किसी भी तरह करके हाथी को जंगल से निकलवाना चाहती थी और अपने इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश को करती थी। फिर एक बार शेर लोमड़ी से कहने लगा, सुनो लोमड़ी, आज तुम पूरे जंगल में घूमकर निगरानी करो कि कौन कौन जानवर मेरी तारीफ करता है और कौन मेरी बुराई। मुझे भी तो पता चले। जाओ, आज तुम्हारा यही काम है। जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। इतना बोलकर लोमड़ी जंगल में निकल पड़ती है। फिर चलते चलते अचानक लोमड़ी के दिमाग में एक फितूर घुस जाता है। अरे हाँ, हाथी को जंगल से निकलवाने का मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका है। मैं वापस जाकर हाथी के खिलाफ शेर महाराजा के कान भर देती हूँ। और फिर इतना सोचकर लोमड़ी शेर के पास जाती है। शेर लोमड़ी को देखकर, अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ महाराज, मैंने जंगल में जाकर सभी जानवरों की बातें सुनी। बहुत खूब लोमड़ी, बहुत खूब। तो बताओ, जंगल में जानवर मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं? बताओ मुझे। महाराज, जंगल के सभी जानवर आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बोलते हैं कि हम हमेशा शेर महाराजा के साथ ही रहेंगे। लेकिन हाथी क्या? बोलो। महाराज, मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हाथी आपसे बहुत चिढ़ता है। वो सभी जानवरों से बोलता है कि शेर को छोड़कर मुझे जंगल का राजा बना दिया जाए। यह बात सुनकर शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुस्से से दहाड़ते हुए हाथी के पास पहुंचता है। अपनी ये जुबान बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। शेर हाथी पर बहुत गुस्सा होकर हाथी को एक पिंजरे में बंद करवा देता है। लेकिन बेचारा हाथी कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर अगले दिन शेर शिकार के लिए निकलता है। कुछ ही दूर चलकर शेर को एक भेड़ दिखाई देती है। अरे वाह वाह, क्या बात है! बिना ढूंढे ही शिकार मिल गया। शेरनी को यह शिकार बहुत पसंद आएगा। इतना बोलकर शेर उस भेड़ का शिकार कर लेता है और उसको उठाकर घर ले आता है। महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने अच्छा किया, आज जल्दी भोजन ले आए। इतना कहकर शेरनी बहुत तेजी से उस भोजन को खाने लगती है। शेरनी इतनी तेजी से खा रही थी कि वो मांस के साथ साथ हड्डी भी खा जाती है। अरे मेरे गले में हड्डी फंस गई है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे, तो इतना जल्दी खाने की क्या जरूरत थी? अब बोलने से अच्छा है कि आप किसी हकीम को ही बुला लाएं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा गला दुख रहा है। फिर शेर हकीम भालू को बुलाकर लाता है। गले में फंसी हड्डी को देखकर भालू हकीम बोलता है, महाराज, हड्डी गले में अच्छी तरह फंस चुकी है। इसको तो अब हाथी अपनी सूंड से खींचकर निकाल सकता है। वो मनुष्य हाथी, लेकिन कोई नहीं, अभी हमें उसकी जरूरत है। जाओ, लेकर आओ उसको। फिर हाथी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी सूंड से फंसी हड्डी को निकाल देता है। हाथी भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मुझे अच्छे से सांस आया है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस बस, चुप रहो। और हकीम भालू, तुम हाथी को दोबारा वहीं बंद कर दो। जाओ। और फिर हाथी को फिर से वहीं बंद कर देता है। अगले दिन शेरनी शेर से बोलती है, महाराज, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मौसम भी अच्छा है और मेरा बहुत मन भी है। फिर दोनों एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और शेरनी चलती हुई ठंडी हवा का आनंद लेते हुए झूम रही थी। तभी शेरनी का पांव फिसलता है और वो धप से गिरती हुई एक नदी में जा गिरती है और चिल्लाने लगती है,
तभी शेर जल्दी से नीचे आकर हाथी के पिंजरे को खोल देता है और हाथी शेर की बात सुने बिना ही नदी में जाकर शेरनी को बचाने लगता तो तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर हाथी शेरनी को बाहर ले आता है। लेकिन तभी शेर को याद आता है कि उस लोमड़ी ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि वो 10 मिनट बाद ही शेर के पास वापस आ गई थी और पूरे जंगल में घूमने में तो कम से कम 2 घंटे लगते ही हैं। इतना सोचकर शेर को सब समझ आ जाता है कि लोमड़ी ने हाथी को फंसवाया होगा। हाथी दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुमने नदी से और पहले शेरनी के गले से हड्डी निकाली थी। तुमने हमारी मदद की, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं महाराज, तुमने मुझे दोस्त कहा, मेरे लिए ये काफी है और तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। और फिर शेर हाथी को अच्छा मित्र बना लेता है और लोमड़ी को हमेशा के लिए पिंजरे में बंद करके सजा देता है। सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है।